बजे मुरली जमुना की सखी वृंदावन जाऊंगी। सखी बन जाऊंगी। सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की, सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई हो। अब कैसे, हाँ कैसे, अब कैसे धारूं थी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारूंगी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी रे वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी रे वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली जमुना की सखी रे वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली सखी रे वृंदावन जाऊंगी। नैन लड़े गिरधर से मोए पागल कर डारी। नैन लड़े घर से मोए पागल कर डारी। कैसे कैसे दिखाऊं दिल को ची सखी रे वृंदावन जाऊंगी। से दिखाऊं दिल को दिल को ची छोड़ दिया बल भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया बल भोजन पानी श्याम की याद में। दुनिया से, दुनिया से, दुनिया से भये वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी रे वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली जमुना की वृंदावन जाऊंगी। लगे मुरली सखी रे वृंदावन जाऊंगी। सखी रे वृंदावन जाऊंगी। लगे सखी रे वृंदावन जाऊंगी। सखी रे वृंदावन जाऊंगी। सखी रे वृंदावन जाऊंगी। इस तरह जब गोपियों ने भगवान के दिव्य वाहन, दिव्य बांसुरी के वादन को सुना तो दिव्य बांसुरी के वादन को सुनकर के उनका मन भगवान ने खींच लिया। जिस जैसी अवस्था में थी उसी अवस्था में भागी। दूहंतो भियदु कश्चित् दोहम हित्वा सुमुस्सका सुमुस्सुका लीपत्य प्रमिजंतो न्या अंजंत्य कांसलोचन।
व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययौ। कोई गाय का दोहन कर रही थी, दोहनी हाथ से गिरी, छोड़ के भागी। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, स्नो पाउडर जो था लगा रही थी, तो वहां काका चल जो था गाल पे लग गया, बिदिया इधर का उधर हो गया, और सभी वस्त्र इधर के उधर हो गए। एक हाथ में अपना वस्त्र पहनी तो एक हाथ में वैसे नहीं पहनी। इस तरह जो अपने पति को भोजन परोस चक्षुषा प्राविसावितम शून्यमितम जगत सर्वम गोविंदम, भगवान के लिए व्याकुल हो गई और सीधा पहुंची यमुना जी के तट पर। भगवान ने गोपियों को देखा तो कहा, स्वागतम ओ महाभागा, हे गोपियों आपका स्वागत हो। प्रियम किम करवाण वह, आपका क्या प्रिय करूं। अब गोपियां तो बहुत खुश हुई, लेकिन उसी श्लोक में आगे करें, ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम। हे गोपियों, इस अंधेरी रात में तुम लोगों को आने का कारण क्या है। रजलने सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतीयात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभीष मध्यमा। इतनी घनघोर रात्रि है, अब बताइए तुम लोग स्त्री हो, स्त्री होकर के किसी स्त्री को इस घनघोर रात्रि में नहीं आना चाहिए। अच्छा, दिष्टम्बरम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, जो इस यमुना जी के तट पर इस चांदनी रात की है उसको देखने के लिए आई हो। अच्छा, अब तो देख ली, अब चली जाओ। मानो कुछ गोपियां कहती है, प्रभु मैं आपके लिए व्याकुल थी, आपको देखने के लिए आ गई। तो कहा, श्रवणा दर्शना ध्याना मई भावोन कीर्तना। अरे मेरे विषय में श्रवण कर सकती थी, प्रेम था, ध्यान कर सकती थी। इतनी रात को हे गोपियों, किसी पराये पुरुष के पास स्त्री को नहीं आना चाहिए, चाहे लंगड़ा हो, लूजा हो, कैसा भी हो, उसका पति उसके लिए सब कुछ होता है। और इधर कामदेव अपना बाण लेके तैयार है, कब चांस मिले तब चलाऊं। इतनी गोपियों के साथ भगवान कृष्ण अकेले, काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और परास्त होकर के चला गया काम। हताना, वृंदावन हताना गांव है जहां कामदेव परास्त हुआ था। गोपियों से भगवान ने 10 श्लोक में इस प्रकार बात कही। गोपियां का मुख जो था नीचे हो गया, कित्वा मुखाम भव, कि देखिए प्रभु ने ही अपने दिव्य आवाहन पर बुलाया है, वैसी बात कर रहे हैं। उसका उत्तर देने के लिए गोपियों ने 11 श्लोक को लिया। गोपियों ने कहा, अरे सखी, अभी अभी तो बंसी बजा करके मेरे प्रीतम ने बुलाया, और जब हम लोग आए तो हमें भेज रहे हैं, हम कौन सा मुख लेके जाएंगे। क्योंकि दूसरी बार जब बंसी वादन हुआ तो गोपियां ही सुनी, बाकी कोई नहीं। गोपियों ने सोचा कन्हैया में दोष नहीं, हमारे मुखों में कोई दोष होगा सखी, जिसे कन्हैया हमको देखना नहीं चाहते। देखो सखी, कन्हैया ने हमसे विश्वासघात किया, पहले तो बुलाया, अब भेज रहे हैं, इसलिए विश्वासघाती का मुख नहीं देखना चाहिए। गोपियों ने सोचा हमारे श्याम सुंदर बड़े कोमल हैं, हमारे मुखों में गर्म गर्म निश्वास निकल रहा है, सांस निकल रही है,
इस गर्भ निश्वास से भगवान के चरणों में ताप न लग जाए, इसलिए गोपियों ने अपना मुख नीचे कर लिया। गोपियों ने कहा, सखी श्री कृष्ण चंद्रमा के समान है और हमारे मुख कमल हैं। कमल चंद्रमा के सामने संकुचित हो जाता है, इसलिए गोपियों ने अपना मुख नीचे कर लिया। गोपियां कहती हैं कि तुमने कपट किया है, इसलिए कपटी का मुख नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार गोपियों ने अनेक प्रकार से बात करती रही। मैवं विभोरहति भवान गदत्यूनि संससं संसम। मैवं विभोरहति भवान गदत्यूनि संसं संत्यज्य सर्व विषयास् तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमातजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे प्रभु, तुम घट घट में विराजमान हो और हमारे हृदय की बात जानते हो। हम क्यों आई है, कैसे आई है, इस तरह निष्ठुरता से भरे वचन को मत कहो प्रभु। देखिए, हम सब छोड़ करके सब कुल की मर्यादा को आपके चरणों में आई। आप कहते सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो सब कुल की मर्यादा का परित्याग करके आई। अब मेरा त्याग मत करो प्रभु। अब मेरा पादौ पदम न चल तव पाद मूलम। अब यहां से हम लोगों का एक पग भी आगे के लिए नहीं बढ़ रहा है। महाराज सुतीक्षण ने भी सुतीक्षण की दशा देख करके गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मुनि मग माझ अचल होई वैसा। मुनि मग माझ अचल होई वैसा। पुलक शरीर पनस फल जैसा। फल जैसा। इस तरह प्रभु मेरा एक पग भी आगे के लिए पग नहीं बढ़ रहा है। हे प्राण वल्लभ, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में जो आग लगा दी है, उस आग को अपनी प्रेम सुधा से बुझा दो, अपने अधरामित से बुझा दो प्रभु। यहां पर गोपियां अधरामित मांग रही हैं। धरत इत धरामितम, जो धरा पर है वो धरामित है, और धरा न भवति इत अधरामित, जो इस पृथ्वी पर नहीं है वह धरामित। धराया अमृतम धरामितम, धरामितम न भवति अधरामितम। इस पृथ्वी पर है ही नहीं है, ये दिव्य है। इस प्रकार भगवान गोपियों के प्रेम भरी विरह दशा को देख करके सनकादि शिव के ईश्वर होते हुए भी, शिवाद ईश्वर होते हुए भी योगेश्वर है, गोपियों की व्याकुलता भरी बात को सुन करके आत्माराम हो करके भी आज भगवान हंस करके क्रीड़ा प्रारंभ कर दिया। दो दो गोपी एक एक बीच बीच में बाधा। बाहु प्रसार परिरंभ कराल को निविस्तनाभ लभन निबिस्तनालभनर नखाग्रपाते शैल्यावलोकसितै ब्रज सुंदरीड़ा मुद्दभयन रचिपत्यो रमयांचकार। भागवत का सबसे खतरनाक श्लोक। यहाँ पर एक एक गोपी के बीच में, एक इधर गोपी एक इधर, बीच में कृष्ण।
कहा एक तरफ बाहु हाथ रख रहे कंधे पर, कहीं नीवी का स्पर्श हो रहा है, और यहाँ पर भगवान के साथ गोपियां नृत्य करने लगी। इस बात को देख करके गोपियों में अहंकार हो गया कि ब्रह्मा शिव सनकाज कि जिसके मन के पकड़ में नहीं आती मन, वो प्रभु आज मेरे साथ ही दशा में है। भगवान गोपियों के अहंकार समझ गए, वो तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, और गोपियां भगवान को खोजने लगी। गोपियां सब वृक्षों से जाकर के हिरनिया से पूछ रही, वृक्षों से पूछ रही, पृथ्वी से पूछ रही है। हिरनिया से कहती है, हे हिरनिया, तुम्हारी आंख मेरे प्रीतम जैसी है, क्या तुमने प्रीतम को देखा है? कोई जवाब नहीं मिला। कहा चली चलो सखी आगे बढ़ो। अशोक के पास पहुंची, हे अशोक, क्या मेरे प्रभु को देखा है? जब अशोक से कोई उत्तर नहीं मिला, कहा अरे सीता जी तो शोक वाटिका में थी, जब उनकी रक्षा नहीं कर पाया तो मेरा क्या कर पाएगा? चलो सखी, बेचारा नहीं बता सकेगा। गई तुलसी के पास, या नहीं बता सकता तो तुलसी के पास गई। हे तुलसी, तुम तो भगवान की प्रिया हो, बिना भगवान तुलसी का भोग लगाए भगवान भोग ही नहीं, तो तुमने अवश्य ही मेरे प्रीतम को देखी होगी। क्या मेरे प्रीतम को देखा है? तुलसी से कोई उत्तर नहीं मिला। तो कहा चलो सखी, क्या बताएगी, मेरी सौत है ना। पृथ्वी से पूछी, अरे पृथ्वी, तुम निश्चित ही मेरे प्रीतम को देखी होगी, तभी तुम इतनी सुसज्जित दिखाई दे रही हो। पृथ्वी से कोई उत्तर नहीं मिला। इसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु भी जब गोपी भाव में आते थे, तो जब समुद्र को जमुना समझ करके जगन्नाथपुरी भागते थे, रुदन करते हुए, कहा मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहा करो कहा पाओ ब्रजेंद्र नंदन। कहा रे कहा केवा जाने मेरा दुख, बंगला में ब्रजेंद्र नंदन बिन फाटे मोरा बुक मन हृदय, उनके बिना मेरा हृदय फट रहा है। हे मेरे प्रभु कहाँ गए? हे देव, हे दैत, हे भुवने कबंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणे क सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभविता सिपदम विशोमी। हे प्रभु, आप कहाँ हो? आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। अब गोपियां हरी लताओं से पूछती हैं, कैसे? नवेली है चमेली तू, नवेली है चमेली तू, प्रफुल्ल है दुमान में, बिना प्रिया मिले अरी न फूले हो यान में। बता कहा कन्हाई रे हमें न चैन प्राण में, और पुकारती हरी 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 लतान में। जय गोविंद। हरि को हरी हरी लताओं में गोपियां पुकार रही हैं। रंगी त्रिभंग श्याम के अपांग रंग ध्यान में, रंगी त्रिभंग श्याम के अपांग रंग ध्यान में, विचित्र पूछती फिरे दुमान सो छपान में। वियोग बहिनी सूजरी, वियोग बहिनी सो जरी, जरी उठे उफान में, पुकारती हरी 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 लतान में। हरी लताओं में पुकार रही है। घर तजो बन तजो, नागर और नगर तजो,
बंसी बट तट तजो काहू नाही लाज हो। देह तजो गेह तजो नेह कहो कैसे तजो। आज प्रेम राज बिन ऐसी साज साजियो। बावरे भये है लोग बावरी कहते हैं मोह को। बावरी कहे तो मैं काहू न बराजी हो। कन्हैया यो सुनैया तजो बाप और मैया तजो। मैया तजो दैया पे कन्हैया नहीं तजी। हरि बोल। जय गोपियां कुंज कुंज में लताओं में सब जगह खोजती रही लेकिन भगवान को नहीं पाई। जैसे भगवान राम सीता के दियों में खोज रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर से एक खग मृग मधुकर सेनी। हे खग हे मृग मधुकर से एक खग मृग मधुकर सेनी। तुम देखी मधुकर सेनी। एक खग मृग मधुकर सेनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। ये भगवान की लीला है। ऐसा दिखाते हैं वृक्षों से पूछते लताओं से पूछते हैं। ऐसा भगवान ने भी पूछा है। हे खग, यहाँ पर खग है कर्मकांडी और मृग है उपासना। किसको खोज रहे हैं? भक्ति को। भक्ति कौन है? मधुकर, मधु से। तो सबसे पूछते हैं। तो गोपियां भी पूछी। और इसके बाद जब किसी से पता नहीं चला तो गोपियां स्वयं उन्हीं का अनुकरण करने लगी। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। एक गोपी पूतना बनी और एक गोपी कृष्ण बनी। उनका स्तर पे लगी। अरे कन्हैया छोड़ दो बेटा बहुत हो गया। कुछ गोपी आई। अरे कन्हैया हम लोगों के दावाग्नि जंगल में आग लग चुकी है, उसे बचाओ। ते गोपी आई हा करके पूरी आग को पी गई। अरे कन्हैया देखो इंद्र के वर्षा से हम लोग मारी जाएंगे। उस समय एक गोपी आई अपनी ओढ़नी उठा दी। आप लोग घबराइए मत, हम गोवर्धन को धारण कर लिए। इस प्रकार गोपियां खोजती रही लेकिन भगवान नहीं मिले। आगे बढ़ी तो आगे राधिका जी भी दिखाई दी। देखिए राधा नाम श्रीमद् भागवत में नहीं है तो प्रत्येक श्लोक में है। बिना कृष्ण के राधा हो नहीं सकती, लेकिन प्रकट रूप से नहीं है। जैसे शरीर में आत्मा रहती है वैसे राधा नाम छिपा हुआ है। क्या कहते अनयाराधिते नूनम भगवान हरिश्वर। इसे राधा जी से नून होकर के भगवान वहां चल दिए। तो यहां पर भगवान अब राधा जी से निरंतर ध्यान बचाते थे, क्योंकि राधा जी यहां गोपियों को तो मान हुआ, अब गोपियों को अहंकार हुआ, अब राधा जी को भी मान हो रहा है। यहां पर उनको लेकर गए साथ में, लेकिन गोपियां कहती हैं न पारे हम चल तो नए मायत ते मन। हे कन्हैया अब मुझसे नहीं चला जा रहा है, अब जहां मन जाता है वहां ले चलो। कहा एवं मुक्ता प्रिया माह अस्कंधम आरुतांति।
अपने स्कंद पर मुझे बैठा लो। स्कंद मारे कंधे पर, यहां स्कंद के 3 भाव है। कंधे पर या तो हे राधे आओ हम पेड़ के जो स्कंद निकला है उस पे समा जाए, बैठ जाएं, या तो भागवत के 12 स्कंद हैं उस स्कंद में समा जाएं। यहां पर जब राधा जी को मान हुआ तो उनको भी छोड़ करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां राधा जी को पा गई तो सभी लोग खोजते खोजते जमुना जी के तट पर पहुंची, और जमुना जी के तट पर पहुंच करके बहुत ही सुंदर गीत गाई, जो भागवत का सबसे सुंदर गीत है गोपी गीत। तो है तो 19 श्लोक में, पूरा नहीं गाया जाएगा। 19 श्लोक में 19 गोपियां अपने अपने भाव को प्रस्तुत की हैं। गोप्य ऊचू जयति तेधिकौ जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा ससदत्रहि जयति तेधिकौ जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा ससदत्रहि दयित दिश्यता दीक्षितावका त्वयि दिता स्वता विचिल्वते शरदुदासये साधु जात सरसियोदर श्रीमुख दिशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका बरद निघ्न तो नेह किं बद विष जलापया ब्याल राक्षसा वर्ष मारता वैदुता नला विस्मयात्म जात विश्व तो भया सबते भयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मदे विकल सार्थितो विश्वगोप्तरे सख्य बुदेवान् सात्वतां तव कथामृतौ तप्त जीवनौ कविभिरीडितौ कलमसा श्रवण मंगलौ श्रीमदाततौ गिणन्ति ते भूता जना जयति तेधिकौ जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा ससदत्रयी जयति तेधिकौ जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा ससदत्रयी प्रकार गोपियां 19 श्लोक में 19 गोपियों ने अपना अपना भाव प्रस्तुत किया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, यह मानव शरीर ही तो ब्रज है। यदि शरीर में प्रभु प्रकट होंगे तो उनकी शोभा और बढ़ जाएगी। ब्रज शब्द का अर्थ इस प्रकार है, ब्रजति भगवत समीप स ब्रज, जो भगवान के समीप ले जाए वह ब्रज है। ते जन्मना ब्रज अधिकम भवति, उनका जल लेना ही सब कुछ है। तो हमें जो सहायक होता है भगवान के पास जाने में वह ब्रज ही है। इसलिए कहते हैं कि
ब्रज में रहने से भगवान की सदिग्धता निश्चित मिलती है। बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े योगी आज ब्रज में धूल बनने के लिए तैयार है। मुक्ति कहती है, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज ब्रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति भी कहती है, प्रभु मैं तो सबको मुक्त करती हूं, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो कहा अगर ब्रज का रज उड़ करके तुम्हारे मस्तक पे लग जाएगा, तुम भी मुक्त हो जाओगे। एक आगरा के कोई भक्त थे, तो अपने एक डिबिया में ब्रज का रज रखते थे, और जहां जाते थे ब्रज का रज खा लेते थे कि कहीं मृत्यु हो जाए तो हमें वृंदावन का आवास मिल जाएगा, ब्रज का रज बन जाऊंगा। और वहीं पर एक दिन एक कोई साढ़ घूम रहा था, वह गया, ब्रज रज लगी थी सींग में, और वो प्रहार किया, पेट में लगा और उसकी मृत्यु हो गई। तो ब्रज रज जो प्रवेश किया था, प्रवेश करने के कारण सीधा गोलोक धाम पहुंचा। तो ब्रज रज का इतना बड़ा महत्व है। उसने कहा, हे गोविंद, आपके जन्म की वजह से ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय बन गया है। हे गोपाल, लक्ष्मी अपना स्थान निवास छोड़ करके बैकुंठ से यहां पर भी आकर के बेल वन में तपस्या कर रही हैं, और प्रभु आप मुझे छोड़कर कहां चले गए? सुरतनाथ ते शुल्क दासिका भरत निगतो नेति बदन। हे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना मोल की बिकी हुई हम दासी हैं, क्या नेत्रों से आरना बद नहीं है? हे पुरुष शिरोमणि, इस तरह मेरे बिरह रूपी अग्नि में जो जलाना था, अगर बिरह रूपी अग्नि में जलाना था तो कालिया से क्यों बचाया? दावा नग्नि से क्यों बचाया? ब्रिखासुर से क्यों बचवाया? ब्योमासुर से क्यों बचाया? न खलो गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्म। देखिए, आप सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। और हे प्रभु, आप सभी के हृदय में साक्षी रूप से बसे हुए हैं। धीरज देहि न श्री कर ग्रह, हमारे प्रीतम सब अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, तो वही हमारे सिर पर रख दो। पढ़त देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम। तुम्हारे चरण कमल जो है शरणागत के सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। जिसकी लक्ष्मी हमेशा क्षीर सागर में सेवन करती रहती है, लक्ष्मी जी का घर आपका चरण है। आप उन्हीं चरणों को हमारे हृदय पे आसीन करो, और हृदय में जितनी दुर्भावनाएं हैं सबको शांत कर दो। क्योंकि प्रभु अपने अधरामित का पान करा के हमें जीवन दान दो। अनु भगवान कहते हैं कि गोपियां, तुम बोल रही हो जिंदा हो, फिर भी करे जीवन दान दो। देखो, अगर इतना प्रेम होता तो भगवान राम के वियोग में दशरथ ने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन तरिहर रघुवर विरह राय धाम। और तुम अभी जिंदा हो रहे विरह में, तो कैसी बातें कर रही हो? कहा प्रभु, जिंदा रहने का एक ही कारण है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कलमसाप श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुइ गिरन्ति ते
घोरी जा जना। हे प्रभु, जो आपकी कथा है जो सारे कलमश को मिटा देती है और यह श्रवण करने से सबका मंगल होता है, इसी कथा को सुन करके हम लोग जिंदा हैं। जैसे राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि सीता जी अशोक वाटिका में कैसे हैं, तो कहा नाम पाहरू दिवस निशि, नाम पारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जल्द, जाहि प्राण के ही बाट। इसी तरह अटति यदि भवा नहीं काननौ, त्रियुगायते त्वाम पश्यता। इसलिए प्रभु, जब तुम विहार करने जाते थे तो एक एक क्षण एक एक युग के बराबर हो रहा था। अब गोपियां पलक बनाने वाले ब्रह्मा को कोसती थी, अरे ब्रह्मा इस पलक को क्यों बना दिया, इसे भगवान के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, क्षण भर के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकती। वह प्रभु आप कहाँ चले गए। ढूंढते ढूंढती मेरी आंखें अब थक गई है, मैं हार चुकी हूं। प्रभु मुझे अब शांति नहीं है, बहुत बेचैनी हो रही है, दरस बिन दुखे लागे नहीं। हे दुखहर्ता सुख करता प्रभु, आप कब मिलोगे, कब आपका दर्शन होगा। वेदना के कारण गोपियां रोने लगी, मुझे दर्शन दो गिरधारी, तेरी सावरी सूरत पे वाली। इति गोप्या प्रगायन्त, इति गोप्या प्रगायन्त, प्रलप्रत्यंस चित्रधार, और उर्दूषो सरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां इस प्रकार विलाप करते हुए जोर जोर से रोने लगी। जब जोर जोर से रोने लगी तो भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। तासा महावीर भूछौरे अश्यमान मुखाम्बुज, पीतांबर धर स्रग्वी, साक्षात मन मथ। साक्षात मन के मथने वाले, कामदेव के मन के मथने वाले परमात्मा वहीं से प्रकट हो गए। कहा गोपियां तुम इतनी अधीर हो गई, अरे न पार ये हम निर्वाद्य संयुता, सो साधु कृत्यम विबुधा सापिव, या बाब जल दुर्जल गृह शृंखला, संवेश्च तद्व प्रतियातु साधना। मैं देवताओं का जन्म लेकर के कई हजार युग तक भी आपके ऋण को मैं चुका नहीं सकता। देखो मैं तो यही हूं। भगवान वहीं से प्रकट हो गए। भगवान ने गोपियों के ऋणी बन गए। जैसे रामावतार में भगवान राम हनुमान जी के ऋणी रहे, वैसे आज गोपियों के ऋणी भगवान बन गए। प्रति उपकार करव का तोरा, सन्मुख हो सकन मन मोरा। भगवान ऋणी हो गए और वहीं पर प्रकट हो गए। सब कितनी गोपियां थी, सब वहां पर आ गई यमुना जी के तट पर। और भगवान कृष्ण ने करोड़ों गोपियों के मध्य में एक कृष्ण के रूप में रास करने लगी। यह रास 11:30 बजे रात को हुआ था। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, 11 इंद्रियों से जब परिपूर्ण हुआ तो भगवान ने रास किया। 10 इंद्रिय 1 मन। त्रेता युग में भगवान राम 99 रास कर रहे थे मंदाकिनी के तट पर। वृक्ष के कोमल कोमल पत्ते और फूलों से मां जानकी का श्रृंगार करना चाहते थे। इसमें जयंत ने विघ्न पैदा कर दिया, वह रास नहीं हो पाया। भगवान ने कहा रास पूर्ण करूंगा द्वापर में। तो रास
यहाँ पर प्रारंभ हुआ। उस रास में भगवान भोलेनाथ भी आए। सभी गोपियों ने धक्का मार के निकाल दिया, अरे तो स्त्री है, क्योंकि इसमें कोई